हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है, हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा था और हम इसके अंतिम पड़ाव पर थे। और इस चैप्टर में हमने सबसे लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था पोस्टिंग फ्रॉम द वेरियस सब्सिडी बुक्स। जो अलग अलग प्रकार की सब्सिडी बुक्स हैं हमारी, उनसे हम किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। और जो लास्ट पोस्टिंग हमने सीखी थी वो सीखी थी परचेज रिटर्न बुक से पोस्टिंग लेजर अकाउंट के अंदर, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक स्पेशल क्वेश्चन, जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10th, इलिस्ट्रेशन 10th में आप लोग डिस्कस करूंगा। और उससे पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन, पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक। तो होप सो आपने वो कर लिया होगा, अगर नहीं किया है चलिए एक बार पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th या इलिस्ट्रेशन नंबर 10th पर हम लोग चलेंगे। और बीच में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9th, वो आपको खुद से करके देखना है। 10th जब मैं करवा दूंगा तो 9th आप करने में सक्षम रहेंगे। तो आज की क्लास का स्पेशल टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं जो हमने आपको होमवर्क दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और तुरंत जल्दी से इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और क्लासेस का जो है एक अच्छा अनुभव ले सकें। चलिए, तो क्वेश्चन था हमारा जो हमने एक होमवर्क के तौर पे आपको दिया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 8th। हमने कहा था कि आपको इसे खुद से करना है। और आज जो बेसिकली हम इसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। जो सेल्स रिटर्न बुक होती है उसकी लेजर पोस्टिंग हम लोग सीख लेते हैं। हालांकि जैसे परचेज रिटर्न बुक में हमने पोस्टिंग की, सेम वे में इसके भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट्स में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, और इफ रिक्वायर्ड कहीं पर अगर जीएसटी की बात आई तो जीएसटी के अकाउंट्स में पोस्टिंग करने वाले, राइट। तो पोस्टिंग टू द पर्सनल अकाउंट क्या है हमारा? दिस बुक शोज द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव रिटर्न्ड गुड्स टू अस। इसके अंदर हम उन लोगों की, उन पर्सनल अकाउंट्स की एंट्री करते हैं जिनसे हमें गुड्स वापसी मिलती है। यानी कि हमने किसी को गुड्स सेल की होगी, वो हमें गुड्स क्या करेगा, वापस करेगा। सो दोज पर्सन्स आर द गिवर ऑफ द गुड्स। एज सच, जो हमारा रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का, पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ देयर पर्सनल अकाउंट्स बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्योंकि जो गिवर होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या माने जाते हैं, क्रेडिट माने जाते हैं। तो इनके क्रेडिट में हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। और दूसरा, अगर हम बात करें, अगर कोई रिसीवर होगा तो रिसीवर के बुक में हम एंट्री कहाँ पर पास करेंगे, डेबिट में पास करेंगे, जैसे कि हमने परचेज रिटर्न बुक के अंदर की। और ये हम क्या बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो क्रेडिट में हम ये एंट्री पास करके चलेंगे। और लिखेंगे क्या उनके क्रेडिट में, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। पोस्टिंग टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। और जो इसके साथ दूसरा अकाउंट हमारा मेंटेन होने वाला है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, मंथली टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम ऑफ दिस बुक विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, टू सन्ड्रीज एज पर द सेल्स रिटर्न बुक। और आपको याद होगा कि हम जनरली इसमें जो रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं वो किस किस तरीके की गलती को रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स वापस आ जाए, डिफेक्टिव गुड्स वापस आ जाए, हमने बेची हो, डिफेक्टिव हो, या एक्सीडेंटली वो खराब हो गई हो वो वापस आ जाए, या किसी प्रकार से इनवॉइस जो है हमारा हमने ज्यादा भेज दिया हो तो उसको हमें कम करवाना हो तो भी ये वापसी आ सकता है, या उसके रिगार्डिंग भी हम रिटर्न बुक में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इलिस्ट्रेशन 8th हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इलिस्ट्रेशन 8th में अगर हम बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स द्विवेदी एंड कंपनी। हम किसकी बुक की बात कर रहे हैं, मैसर्स द्विवेदी एंड कंपनी की। और उनकी सेल्स रिटर्न बुक हम बनाएंगे, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल या कोलकाता या वेस्ट बंगाल के किसी भी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हुई तो हम उन्हें कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और जहां इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आएंगी वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हम चार्ज करेंगे। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द स्टेट हो गई तो वहां पर हम कहेंगे कि वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और जहां इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आएंगी वहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, IGST। ठीक है, सो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, एंड पोस्ट इट इनटू द लेजर। और उसे हम लेजर में पोस्ट करेंगे। सो 2023 के दौरान
जनवरी, जून 3, जून 12, जून 26 सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्डेबल है या नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय सीताराम, कोलकाता, कोलकाता से है तो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। दीज गुड्स वर सोल्ड टू हिम एट 15% डिस्काउंट। ये गुड्स उनको 15% डिस्काउंट पर वापिस है, मतलब उन्होंने बेची गई थी, जो उन्होंने वापिस भेजी। तो हम 80,000 में से 15% डिस्काउंट काटकर जो भी बचेगा उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हुए सेल्स रिटर्न में इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। दूसरा है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। डिफेक्टिव गुड्स वापस आए बाय हिंद ऑयल कंपनी, हैदराबाद तेलंगाना। अब ये हैदराबाद तेलंगाना आउट ऑफ द स्टेट हो गया, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। जहां इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी वहां हम आईजीएसटी भी चुनेंगे, ये बात आपने ध्यान रखना है। 30,000 रुपए की वापसी आ जाएगी और उसमें हम आईजीएसटी 18% चार्ज करेंगे। कितना परसेंट? 18%, क्योंकि 99% हमारा यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कीमत है। ये भी हमारी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए, अलाउंस क्लेम्ड बाय गुजरात कंपनी हैदराबाद तेलंगाना ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस। देखिए इनवॉइस की गलती है, तो इनवॉइस की गलती है तो ये भी सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगी, और ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें भी हम आईजीएसटी के साथ ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आइए जरा चेक करते हैं कैसे इसका जो है हमने पार्टिकुलरली सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर की है। सेल्स रिटर्न बुक देख लीजिए एक बार। ये फॉर्मेट रहेगा, आपको पता ही है, डेट, पार्टिकुलर्स, क्रेडिट नंबर, यहाँ पर हम क्रेडिट नोट नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। ठीक है। तो 2023 में 3 जून को पहली ट्रांजेक्शन है सीताराम कोलकाता की। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% के साथ हम इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो ये 68,000 की रिटर्न हो जाएगी, जिसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये हमारी एक्शन में क्या है, रिवर्स हो रही है। क्या हो रही है? ये रिवर्स हो रही है, क्योंकि जब हमने गुड्स सेल की होंगी तो हमने गुड्स सेलिंग की एंट्री की होगी, जो है सीताराम अकाउंट डेबिट, सीताराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। अब क्योंकि ये गुड्स हमारी क्या हो रही है, रिटर्न्स हो रही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स रिटर्न और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये डेबिट हो जाएंगे हमारे तीनों कॉलम, और टू सीताराम के नाम से हमारी एंट्री बेसिकली होगी। तो ये हमने एंट्री रिवर्स कर दी, तो ये भी रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है। तो 68,000 सेल्स रिटर्न में और 6,120 आउटपुट सीजीएसटी और 6,120 आउटपुट एसजीएसटी में, टोटल 80,240 रुपये हमारे टोटल अमाउंट में शो हो जाएंगे। जून 12 को अगर बात करें तो हिंद ऑयल कंपनी हैदराबाद ने हमें 30,000 का सामान रिटर्न किया है, जिसपे हम आईजीएसटी लगा देंगे, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, हैदराबाद से है, और ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन थी, इसलिए इन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हुआ, राइट। तो 5418% की रेट से लग जाएगा, तो 30,000 हमारा सेल्स रिटर्न में, 5,400 हमारा आउटपुट आईजीएसटी में, तो 35,400 हमारा टोटल कॉलम में आ जाएगा। जून 20 भी हैदराबाद की ट्रांजेक्शन है, तो उसमें भी 20,000 पर हम 18% आईजीएसटी लगाएंगे, टोटल 20,000 सेल्स रिटर्न में और 3,600 आउटपुट आईजीएसटी में, टोटल मिलाकर 23,600 हमारा टोटल के कॉलम में आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे टोटल, और इस टोटल को हम दिखा सकते हैं किस नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे हमारे, एक तो सीताराम का अकाउंट बनेगा, एक हिंद ऑयल कंपनी का, एक गुजरात गैस कंपनी का, एक सेल्स रिटर्न का, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आए हैं, तो इनका भी अकाउंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंटेन करके चलेंगे। तो एक अकाउंट हमारा इसका बन जाएगा आउटपुट सीजीएसटी का, एक आउटपुट एसजीएसटी का, और एक आउटपुट आईजीएसटी का। तो टोटल 7 अकाउंट्स हम यहाँ मेंटेन करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं 7 अकाउंट्स की ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले देखिए सीताराम के अकाउंट में। अब सीताराम के अकाउंट में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट था और जर्नल एंट्री में जो है ये गिवर था, तो उसके क्रेडिट में एंट्री आएगी बाय सेल्स रिटर्न के नाम से, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हमने क्रेडिट किया था, सॉरी डेबिट किया था इसके साथ। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारी इस तरीके से दिखाई जाएगी। हिंद ऑयल कंपनी में आईजीएसटी के साथ ट्रांजेक्शन आएगी बाय सेल्स रिटर्न और बाय आउटपुट आईजीएसटी। ऐसे ही हमारा जो है गुजरात गैस कंपनी में बाय सेल्स रिटर्न और बाय आउटपुट आईजीएसटी की ट्रांजेक्शन आ जाएगी। अब अगर सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न में हम क्या दिखा देंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टोटल 1,18,000,
और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी में हम पार्टिकुलरली पार्टीज के नाम लिख देंगे। अब जो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें तो सीताराम के थ्रू ही एंट्री थी, क्योंकि वो ही इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी, इंट्रास्टेट सॉरी। और जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी वो थी हिंद ऑयल कंपनी की और गुजरात गैस लिमिटेड की। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के नाम आ जाएंगे। क्लियर। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। और हम लोग बात करेंगे 10th इलिस्ट्रेशन पर, जिसमें एक ओपनिंग एंट्री भी साथ में दी गई है, और उसके आधार पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कैसे लेजर पोस्टिंग होगी इसके बारे में भी सीखने की कोशिश से करेंगे। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 10th देखिए क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स लिखा है, पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट्स लिखा है, बैलेंस करो उनको और उनका ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ चार चीजें बनने वाली हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉपर सब्सिडीज बुक्स होंगी वो बनेंगी। अब प्रॉपर सब्सिडी बुक्स में हमारे पास कुल मिलाकर 6 बुक आती हैं। उन 6 बुक के हम यहाँ पर्टिकुलरली सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, उनमें लिख देंगे जैसे कैश बुक का फॉर्मेट, परचेज बुक का फॉर्मेट, सेल्स बुक का फॉर्मेट, सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट, परचेज रिटर्न का फॉर्मेट और जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। तो ये 6 बुक हमारी बेसिकली यहाँ बनेगी। तो 6 बुक के आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए अपने नोटबुक में मेरे साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे उनमें आने वाले तकरीबन जितने भी अकाउंट्स होंगे उन अकाउंट्स की एंट्री करेंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और फिर उनसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये एक पूरा डिटेल में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जरा चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास गिवन है एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर मुझे कैपिटल मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पर? कैपिटल मिसिंग है। तो आपको मैंने बताया था जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। तो जितने भी हमें एसेट्स गिवन है इनको जोड़िए और उनमें से ये लाइबिलिटीज को माइनस करिए। तो मेरे पास जो बैलेंस बचकर आएगा वो किसका बैलेंस आ जाएगा? कैपिटल का बैलेंस बचकर आ जाएगा। क्लियर। तो हम कैपिटल के बैलेंस को यहाँ पर शो करके चलेंगे। क्लियर। चलिए, कैश इन हैंड है 40,000, कैसेट बैंक है 60,000, 1 लाख। डेटर्स में है अमर एंड कंपनी 34,000, ब्रिज किशोर मोहन 26,000, 34 + 26 60, और 60 120 और 40 टोटल 160 हो गए हमारे पास। चरण दास 42,000 से, तो 160 + 40 2,02,000। स्टॉक 2,05,000 का है, तो 2 2 4,07,000। फर्नीचर 90,000 का है, तो 4,97,000। 4,97,000 की मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई। लाइबिलिटीज में मोहन सिल्क लिमिटेड है ओनली 15,000 से, तो 15,000 का इसको यहाँ पर माइनस करके चले। सात में से 5 के 2 8 4, 4,82,000 का जो है मेरे पास क्या आ गया? कैपिटल का बैलेंस आ गया। तो इसकी जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे तो जितने भी एसेट्स के नाम है सब डेबिट हो जाएंगे टू मोहन सिल्क एंड कंपनी एंड टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर के साथ जनरल एंट्री हमारी पास हो जाएगी। इज इट क्लियर? सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और ट्रांजेक्शन हमें दी गई है मंथ अप्रैल की। तो अप्रैल मंथ में जो ट्रांजेक्शन दी गई है एक बार उनके बारे में समझिए, जनरल एंट्री क्या क्या बनेगी। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल 3, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। 15,000 रुपये हमने क्या किए हैं? बैंक में जमा कराए हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। तो आप मुझे बताइए ये कौन सी बुक में जाएगी? आपको सिर्फ बुक का नाम बताना है, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे अपने सॉल्यूशन के साथ। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 रुपये है, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये कहाँ लिखी जाएगी? कैश बुक में। ठीक है, तो कैश बुक की एंट्री तो कैश बुक में लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी मैं ओरली आपको बताता हूँ। हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू कैश करके, और कैश बैलेंस घट जाएगा बाय बैंक करके। ठीक है, तो कैश बुक का जो फॉर्मेट आप बनाते हो उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ ये रिकॉर्ड की जाएगी। और इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर जो भी हमारे ये अकाउंट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस, इस बैलेंस को लेकर चलेंगे। और क्योंकि दोनों का बैलेंस हमें डेबिट दिया गया है तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन के साथ ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। ये जो जिंदल ट्रेडिंग कंपनी है उससे हमने सामान परचेज किया है, वो भी उधार में। 200 मीटर सिल्क कपड़ा और 100 मीटर कॉटन का क्लॉथ। तो 80 रुपए पर मीटर और 40 रुपए पर मीटर। तो हम जिंदल ट्रेडिंग कंपनी के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, उससे मतलब उससे गुड्स खरीद रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी किस बुक में चली जाएगी? ट्रांजेक्शन परचेज बुक में। क्योंकि हमारा जो बेसिक बिजनेस है वो भी कौन सा है? क्लॉथ का ही बिजनेस है। देखिए यहाँ पर लिखा भी था कि पहले हमारे जो थे मिल्क मोहन सिल्क लिमिटेड एक क्रेडिटर है ना। डेटर्स में अमर एंड कंपनी,
ये सब क्या है, कपड़े के व्यापारी हैं। किसके व्यापारी हैं, कपड़े के। जब ये सिल्क लिमिटेड की बात आती है, कपड़े के व्यापारी हैं, तो हम यह कपड़ा परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर सिक्स डेट की जो ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राधा कृष्णा एंड कंपनी, तो 50 मीटर सिल्क कपड़ा और 40 मीटर कॉटन क्लॉथ हम सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो ये कौन सी बुक में आ जाएंगे, सेल्स बुक में आ जाएंगे। ठीक है, ये सेल्स बुक में हमारी इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। 10th डेट को देखिए, रिटर्न टू जिंदल ट्रेडिंग, हम जिंदल ट्रेडिंग को गुड्स वापस कर रहे हैं, हमने खरीदी थी, वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी। क्लियर। 12 तारीख में अगर बात करें, तो इशूड अ चेक टू जिंदल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब यहाँ चेक हम इशू कर रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं तो चेक की इशू करने की एंट्री तो कैश बुक में चली जाएगी, और जो उससे डिस्काउंट हमें मिलेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हम पेमेंट कर रहे हैं ना, हमने गुड्स खरीदी थी और फुल सेटलमेंट में पेमेंट करें तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री हमारी जनरल प्रॉपर में यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। क्लियर। चलिए 15 तारीख की ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड कैश ₹2000 एंड चेक ₹6000 फ्रॉम राधा कृष्णा एंड कंपनी। द चेक वाज इन इमीडिएटली सेंट टू द बैंक, डिस्काउंट अलाउड ₹200। तो एक चेक हमें 2000 का, सॉरी 2000 में कैश और चेक 6000 का मिला, जो कि हमने तुरंत जमा करा दिया। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होने वाली है, कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाली है। लेकिन जो डिस्काउंट की एंट्री है वो कहाँ चली जाएगी, जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 15 तारीख में एक ट्रांजेक्शन और दी गई है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम सीताराम एंड कंपनी। सीताराम एंड कंपनी से हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिट फॉर ₹30,000, 30,000 रुपए का। 30,000 का जो फर्नीचर हमने इनसे खरीदा है, तो यहाँ पर हम उधार में खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद क्या रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो इसकी एंट्री हमारी कहाँ लिखी जाएगी, जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएगी। क्लियर। 16 डेट को देखिए, गोपाल जी विड्रॉ गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर हम गुड्स भी निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हमारी एंट्री किसका पार्ट बन जाती है, जर्नल प्रॉपर का पार्ट बन जाती है। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज किशोर, गुड्स ब्रिज किशोर को बेच रहे हैं, और वो भी उधार बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। ठीक है, उधार बेच रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारा ये हो जाएगा, बेचने की एंट्री सेल्स बुक में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, सेल्स बुक में आ जाएगी। इज इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 18th डेट को रिटर्न्स बाय ब्रिज किशोर 10 मीटर सिल्क क्लॉथ। अब इनको हमने कपड़ा बेचा था, उन्होंने वापस कर दिया, तो ये कौन सी बुक में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। इशूड चेक टू सीताराम एंड कंपनी 30,000, हमने एक चेक सीताराम एंड कंपनी को इशू किया है, तो ये कैश बुक की ट्रांजेक्शन होगी हमारी। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन सिल्क कंपनी लिमिटेड, हमने इससे और सामान खरीद लिया, पहले भी था मोहन सिल्क लिमिटेड, खरीद रहे हैं, तो हमारी ये परचेज बुक की एंट्री होगी, और परचेज बुक में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। 21 तारीख की जो ट्रांजेक्शन है, एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मोहन सिल्क लिमिटेड फॉर ₹40,000 एट 1 मंथ। एक महीने की डेट पर हमने उससे एक बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मोहन, हमने एक्सेप्ट किया है, तो मतलब हमने एक बिल पेबल इशू किया है, और ये जनरल प्रॉपर की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज किशोर 7,500, डिस्काउंट अलाउड 100। तो एक जो है ना 7,500 में मिले हैं, तो ये कैश बुक का पार्ट बन जाएगा, और क्योंकि हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर का पार्ट बन जाएगी। रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अमर एंड कंपनी फॉर 30 days फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, 30 days फॉर अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। हमने एक एक्सेप्टेंस ली फ्रॉम अमर एंड कंपनी, कि भाई जो पैसा उससे लेना था वो 30 दिन में मुझे देगा, तो यहाँ पर मैं एक BR रिसीव करने वाला हूँ, जिसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जानी है। 25th को देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000, हमने नगद सामान खरीदा है, गुड्स नगद खरीदी है, तो ये कैश बुक का पार्ट बन जाएगा हमारा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो ये हमारा कैश बुक का पार्ट बन जाएगा, तो क्योंकि बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। 27 तारीख में किशोर गेव हिज एक्सेप्टेंस फॉर 25,000 एट 2 मंथ्स। तो ब्रिज किशोर को हमने गुड्स क्या की थी, सेल की थी, तो इससे एक बिल मिलेगा हमें, BR मिल रहा है, तो BR मिल रहा है, तो ये जनरल प्रॉपर का पार्ट बन जाएगा हमारा। पेड सैलरीज बाय चेक ₹3600, सैलरी जो हमने ₹3600 चेक से पेड की है, तो ये कैश बुक में चली जाएगी। एंड रेंट पेड किया है, और ये कैश बुक में एंट्री चली जाएगी। आइए आगे देखते हैं, 30 तारीख के बाद कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो ये आपको पता लग गया कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जाएगी। आप ये एंट्रीज रिस्पेक्टिव बुक्स में चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये कैश बुक है, कैश बुक में आप देखिए क्या हमने सबसे पहले बैलेंस लिखे हैं, हाँ जी बैलेंस लिखे हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और ये बैलेंस आए कहाँ से हैं, ये हमारी ओपनिंग एंट्री से आए। ये ओपनिंग एंट्री कहाँ हुई होगी, ओपनिंग एंट्री हुई होगी जर्नल प्रॉपर।
आइए मुझे एक बार जनरल प्रॉपर पे ले चलता हूँ आपको। ये इसका जनरल प्रॉपर है, देखिए। इस जनरल प्रॉपर के अंदर हमने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अमरैंट कंपनी अकाउंट डेबिट, ब्रिज किशोर अकाउंट डेबिट, चरणदास अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू मोहन, और टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। और हमने सबको जोड़ के बैलेंस निकाला था 4,82,000। तो पहली एंट्री होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी ओपनिंग एंट्री कैसे की जाएगी। अब इसमें जो जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जैसे कैश का अकाउंट ओपन हो रहा है, कैश के लिए कैश बुक बन रही है ना, बैंक के लिए भी क्या बन रही है, कैश बुक बन रही है। तो ये दोनों बैलेंस शीट तो कहाँ चले जाएंगे, कैश बुक के अंदर। अमर का हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे, ब्रिज किशोर का अलग से अकाउंट ओपन होगा, चरणदास का अलग से, स्टॉक का अलग से, फर्नीचर का अलग से, मोहन का अलग से, और कैपिटल का अलग से। तो ये जितने भी अकाउंट हम ओपन करेंगे ये सारे के सारे बैलेंसेस हैं। तो इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इनको हम क्या करने वाले हैं, टू बैलेंस लिखने वाले हैं, या फिर बाय बैलेंस लिखने वाले हैं। जो एसेट्स हैं वो लिखी जाएंगी टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से, और उसके बाद इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आएगी तो इसमें पोस्ट की जाएगी। और ये जो लाइबिलिटीज वाले पार्ट में लिखे हैं तो इनमें लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से। और जिसके बाद अगर कोई और कैपिटल लगाई है या और कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो वो अमाउंट यहाँ पर हमारी लिखी जाएगी। इज इट क्लियर? देखिए, तो हम बात कर रहे थे कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक पर चलिए, कैश बुक में हमने पहली एंट्री हमने समझ ली थी। उसके बाद देखिए 3 तारीख को हमें एक कॉन्ट्रा एंट्री दी गई थी, हमने वो कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर पास कर दी। और कॉन्ट्रा एंट्री देखिए, बैंक में 15,000 इंक्रीज हुए हैं और कैश से 15,000 डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि ये क्रेडिट में लिखे गए हैं, ये डेबिट में लिखे गए हैं। और तो ये बढ़े किसके कारण है, कैश की वजह से, घटे किसके कारण है, बैंक की वजह से। तो इस तरीके से जितनी भी एंट्री हमने ये लिखी थी, जो हमने ये ऊपर क्वेश्चन किया इसमें लिखा था भाई ये एंट्री कैश बुक में जाएगी, एंट्री कैश बुक में जाएगी, तो वो सारी एंट्रियां कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे ये एक, एक के बाद दो, तीन, तीन तीन चार, चार पाँच, छ, सात, सात आठ, नौ, करीब करीब 9 एंट्री हमारी कैश बुक है, कुछ डेबिट में और कुछ क्रेडिट में। चेक कर लीजिए टोटल। देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 10 एंट्री, मतलब एक दो कोई रह गई होगी। टोटल एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई। जैसे रेंट हमने पेड किया कैश में, सैलरी पेड की, ये हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास की, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी पास की है, 10,000 की, 26 को। और 26 को एक बार चेक करते हैं क्या कॉन्ट्रा एंट्री थी कि नहीं 26 में। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, बैंक से। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट माना जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री ये हमारी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा बन रही थी हमारी। तो रेंट हमने पेड किया, सीताराम से चेक मिला था हमें, है ना। ये सारी बातें हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, नगद सामान खरीदा था। इधर से राधा कृष्णा, ब्रिज किशोर, ये बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री हमने कर दी। तो इससे बैलेंस निकल कर आए दोनों के, ये बैलेंस आए और दोनों बैलेंसेज हमने यहाँ उतार लिए। अब देखने वाली बात ये है कि इस कैश बुक से कौन कौन से अकाउंट हमारे मेंटेन होने वाले हैं। देखिए, इससे बनने वाला है हमारा अकाउंट कौन सा, कैश का बनता, वो कैश बुक में ही आ गया। राधा कृष्णा का बनेगा। ठीक है, 8 अकाउंट हम ऊपर बना चुके थे, राधा कृष्णा ऊपर हमने इंक्लूड करी थी। ओपनिंग एंट्री में देखिए राधा कृष्णा को हमने शामिल किया था। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा नहीं शामिल किया। तो हमारा अकाउंट नंबर जो है ये कौन सा हो जाएगा, 9th अकाउंट नंबर हो जाएगा, 9th अकाउंट। ब्रिज किशोर हमने देखिए शामिल किया था कि नहीं किया था, ऊपर देख लीजिए आप, ब्रिज किशोर है कि नहीं हमारे पास। ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर कहाँ गए आप। हाँ जी, बृज किशोर ये रहे। तो इनका इनका अकाउंट हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो अब ये काउंट नहीं होंगे। चलिए इनको छोड़ दीजिए, भले ये एंट्री ट्रांसफर जरूर होगी हमारी। तो ये 9th अकाउंट हो जाएगा हमारा, राधा कृष्णा का। बैंक का भी नहीं बनेगा। इधर से जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। अब जिंदल ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स को हम देखिए एक बार ओपनिंग एंट्री में, कहीं हमने नाम लिया है कि नहीं लिया है इनका। जिंदल ट्रेडिंग कंपनी का कोई नाम नहीं आया है, तो इसलिए इसका भी एक अलग से अकाउंट बनेगा। तो ये अकाउंट नंबर 10 हो जाएगा। इधर से सीताराम हमारा आ चुके थे, है ना। परचेज हमारी नहीं आई है, परचेज हमारी नहीं आई है, तो नहीं आई है, तो इसका भी एक अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, अकाउंट नंबर 11th। कैश हम पहले ही बना चुके हैं, सैलरी का अकाउंट बन जाएगा और रेंट का अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद जितनी भी और सब्सिडी बुक बन रही है, जो जो एंट्रीज, जो अलग अलग सब्सिडी बुक बन रही थी, जैसे परचेज बुक की एंट्री आई थी तो हमने परचेज बुक में डाल दी ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जैसे अलग अलग बुक से आप पोस्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ सारी बुक एक साथ आ गई, उनसे हमें
अकाउंट्स में ट्रांसफर बेसिकली करना है। तो यहाँ पर देखिए परचेज बुक से कौन से अकाउंट होंगे, जिंदल ट्रेडिंग के ऊपर काउंट कर चुके हैं हम लोग, मोहन सिल्क भी ऊपर काउंट हो चुका है, परचेज भी काउंट हो चुका है, तो ये ट्रांजेक्शन सीधी हमने उन अकाउंट्स में डालनी है। ठीक है। ऐसे ही सेल्स बुक से एंट्री देखिए, राधा कृष्णा आ गया, ब्रिज किशोर आ गए, पहले अकाउंट ओपन हो चुके हैं तो उनमें ये एंट्री हमें ट्रांसफर करनी है और सेल्स अकाउंट हमें यहाँ पर मेंटेन करना है। तो सेल्स अकाउंट अभी हमने नहीं बनाया था, तो ये अकाउंट नंबर शायद 14 हो जाएगा हमारा। 13 तक हमने ऊपर नंबरिंग कर ली थी, हाँ ये अकाउंट नंबर 14 हो जाएगा। चलिए परचेज रिटर्न बुक, ये अकाउंट इसमें हमारा ये जो है 15th अकाउंट हो जाएगा। जिंदल ट्रेडिंग हम ऊपर कर ही चुके हैं, ये उसमें काउंट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर देखिए ब्रिज किशोर काउंट हो चुका है और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा 16 नंबर पर अकाउंट बन जाएगा। चलिए जनरल प्रॉपर में हमने ये अकाउंट लिख लिए थे, उनके अलावा जिंदल ट्रेडिंग और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये हमारा 17 नंबर का अकाउंट बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा 18 नंबर का अकाउंट बन जाएगा। राधा कृष्ण हम बना चुके हैं, फर्नीचर हम पहले खोल चुके हैं, सीताराम खुल चुका है, ड्राइंग 19 नंबर पे अकाउंट बन जाएगा। और परचेजेज हम बना चुके हैं, मोहन सिल्क बना चुके हैं, बिल्स पेबल 20th नंबर पे अकाउंट हमारा मेंटेन हो जाएगा। ऐसे डिस्काउंट अलाउड हमारा ऊपर बन चुका है, ब्रिज किशोर बन चुका है, बीआर बन चुका है, अमरगन कंपनी बन चुका है, बीआर बीआर शायद नहीं बना है ना, बन चुका है, बीआर देख लीजिए एक बार। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बीआर बीआर आया नहीं था, डिस्काउंट अलाउड बीपी बना था, केवल बीआर नहीं बना, तो ये 21वां अकाउंट हमारा बीआर का हो जाएगा। ठीक है। अमर एंड कंपनी, अमर एंड कंपनी का अकाउंट शायद हम ऊपर ओपन कर चुके थे, ब्रिज किशोर का भी कुछ कर चुके थे, वह टोटल आ जाएगा। देखिए ये लेजर अकाउंट हमारे डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे, जैसे अमर एंड कंपनी का लेजर बन गया, ब्रिज किशोर का बन गया, है ना, चरण दास का बन गया। स्टॉक अकाउंट का ये वो अकाउंट है जो स्टार्टिंग में ओपनिंग एंट्री से हमारे पास बनने वाले थे। फर्नीचर अकाउंट बन गया और इनमें वो ट्रांजेक्शन हमने ट्रांसफर करी है जो हमारी पहले ही जो है जनरल प्रॉपर में या कैश बुक में या किसी अदर प्रकार की सब्सिडी बुक में आ चुकी थी। ठीक है। देखिए ये सारे अकाउंट्स हम यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करेंगे। इन अकाउंट में पोस्टिंग, आप किसी एक अकाउंट में जो पोस्टिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको सारी जगह से उस चीज को कवर करके चलना है, कहाँ कहाँ पर वो ट्रांजेक्शन बेसिकली हो रही है। ठीक है। सीताराम अकाउंट देखिए, सीताराम अकाउंट को देखिए एक बार जरा। सबसे पहले इसमें हमारे पास कोई और ट्रांजेक्शन थी नहीं, केवल इससे फर्नीचर परचेज किया है हमने, वो भी नगद। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, उधार खरीदा था और नगद पेड किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सैलरी, रेंट, ये सारे अकाउंट्स हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। और जब ये सारे अकाउंट बन जाएंगे तो इन सारे अकाउंट्स को हमने बैलेंस कर लिया होगा और बैलेंस से हमारे पास क्या बनकर आएगा, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस जो है इन से निकाले गए बैलेंसेज ही है, जैसे रेंट में 1200 है तो 1200 आ जाएगा, सैलरी में 3600 है तो 3600 आ जाएगा। इनके बैलेंसेज जहां पर हमने ब्रोड डाउन किए हैं, आपको पता ही होगा ब्रोड डाउन कैसे करते हैं। देखिए इनसे हमने क्या किया होगा, बिल्स पेबल से मोहन सिल्क लिमिटेड एक व्यक्ति थे, उनका एक बैलेंस हमारे पास 40,000 का था, वही बैलेंस हमने कैरी डाउन किया, वही बैलेंस हमने ब्रोड डाउन कर दिया, तो ये बैलेंस ब्रोड डाउन जो हुआ यही हमारा ट्रायल बैलेंस में बैलेंस से लिखा जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे तो यही अकाउंट बेसिकली हमारे को देखने को मिलेंगे। कैश इन एंड कैश बैंक हमने कैश बुक से बैलेंस उतार लिए, ब्रिज किशोर, चरणदास, स्टॉक, फर्नीचर, मोहन, कैपिटल का, राधा कृष्णा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ड्रॉइंग परचेज, सेल्स परचेज, ये सारे अकाउंट्स हमने अभी मेंटेन किए हैं, उन्हीं के ये बैलेंसेज यहाँ लिखे गए हैं। और ये बैलेंसेज जब दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया तो इसका मतलब आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, वहां पर आपने तकरीबन जो है प्रॉपर तरीके से काम किया है। तो ये जो अकाउंट है एक बार इसको आप एक बार करके जरूर देख लें। अगर आप इसे करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लैरिटी में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने से आप क्या क्या चीजें सीख पाएंगे, देखिए जरा। एक तो आपको जर्नल करनी आ जाएगी, अगर कोई एंट्री आपको करनी पड़ी तो जर्नल एंट्रीज आपको आ जाएंगी। ठीक है। दूसरा, आपको जितने भी सब्सिडीज बुक्स हैं, सब्सिडी बुक्स हैं, वो मेंटेन करनी आ जाएगी। तीसरा, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। ठीक है। और चौथा, आपको लेजर बनाना आ जाएगा। आप ऊपर नीचे कर लीजिए, लेजर चौथे नंबर पर डाल दीजिए, इसको तीसरे नंबर पर डाल दीजिए, लेजर बनाना आ जाएगा। तो जब ये चार चीजें हम एक क्वेश्चन से सीख पा रहे हैं तो वी शुड डू इट इज इन अ सिंसियर मैनर। ठीक है। हमें इसको एक सिंसियर मैनर से करके देखना चाहिए। और इंडिविजुअली मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो उनके आधार पर आप इससे लेजर बनाने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज डू द मैसेज एट 9671 925624, तो मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की आपको इसको समझाने के लिए,
उसके बाद हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करना है। ये वेरी शॉर्ट आंसर की क्लास में आपकी एक बार ले चुका था, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बात डिस्कस करेंगे वो किस पर रखेंगे, जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इस पर हमारी एक क्लास रहेगी। और वो क्लास हमारी फाइनल क्लास होगी। एमसीक्यू एक्सरसाइज से हम उठा लेंगे जितने भी हमारे पास हैं ये एमसीक्यू, प्लस में कुछ असर्शन रीजन अगर क्वेश्चन रहे तो उनको भी करेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चन रहे तो उनको भी करेंगे। तो ये करीब करीब हमारे पास 40 42 कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। कैश बुक के 48 क्वेश्चन है। आप इनको खुद से करें, कोई क्वेश्चन ना आए तो पूछ लें, नहीं तो मैं इनकी एक क्लास जरूर आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप वन बाय वन करके जरूर देख लें। और इनमें से जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 तक, 11th और 12th भी, हाँ 12th भी है, 12th क्वेश्चन, तो 11th और 12th ये दो क्वेश्चन तो आप कंप्लीट तौर पर करके देखें। अगर अलग अलग ना करें तो कम से कम ये दो क्वेश्चन आप फुल फ्लैज जरूर करें, क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th। इससे आपको जितना भी हमने इस लेजर के अंदर सीखने की कोशिश की है वो कंप्लीट तौर पर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू की क्लास के साथ जो है हम इसके हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है 8, इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और ये सारी चीजें आपने प्रॉपरली समझ लेनी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो इन असर्शन रीजन के क्वेश्चनों के साथ, होट्स के क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हुए वाइंड अप होगी। और जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास ले लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा अबाउट प्योरली ट्रायल बैलेंस, चैप्टर नंबर 14। तो ट्रायल बैलेंस के चैप्टर को, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो अभी एक क्लास जो कि लास्ट क्लास बची है, लास्ट क्लास हमारी चैप्टर नंबर 13 की, वो किस पर रहेगी, एमसीक्यू क्वेश्चनों पर, आपके होट्स क्वेश्चनों पर और असर्शन रीजन के क्वेश्चनों पर, असर्शन एंड रीजन्स के क्वेश्चन पर। क्लियर। तो ये क्लास हमारी रहेगी लास्ट क्लास। और उसके बाद उस नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो क्लास के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्लास को, और अपने दोस्तों को जो है ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें और उनको कहें कि क्लास के लिंक को वो भी शेयर करें, ताकि काफी सारे बच्चे इस क्लास का क्या कर सकें, बेनिफिट उठा सकें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।